कादरे मुतली खुदा तेरे ममसूक को, तेरे एलची को सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक पाक खुदावंद खुदा तेरे जख्मी हाथों में देते हैं। पाक खुदावंद खुदा जब वो कलाम करे तो उसके कलाम मुंह से आ खुदावंद, उसकी जुबान से आ खुदावंद तेरा कलाम आग के शोलों की मानद निकले और पाक खुदावंद खुदा जिंदगियां असेर हों, सरफराज हों, बहाल हों और तेरा नाम पाक खुदावंद खुदा जलाल पाता रहे। कादरे मुतली खुदा आ हम सब के साथ होना और बड़ी रहनुमाई करना, यीशु मसीह के जिंदा बबरकत और खूबसूरत नाम के वसीला से। किस किस का ईमान है यीशु का हम पर ध्यान है। हालेलुया। आए अपने हाथों को लहराकर खुदा की हजूरी को वेलकम करेंगे, दोनों हाथों को। प्रेज हालेलुया। और ऐसे ही हाथ उठाए उठाए खुदा के खादिम के लिए और खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेज हालेलुया। हाथ उठाकर जवाब देते हैं। सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए फिर दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाइए, हवा में लहराइए दोनों हाथों को, लहराएं दोनों हाथों को और खुदा जो ऑलरेडी मौजूद है जोरदार तालियों से खुदा को वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां खुदा के लिए। थैंक यू जीसस, आई लव जीसस। खुदाबंद यीशु मैं अपने आप को पीछे, खुदाबंद तुझे आगे करता हूं। आज लोग तुझे सुने और बरकत पाए। तेरा नाम इस चर्च में, इस इलाका में, इस शहर में, इस मुल्क में, पूरी दुनिया में जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। शरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि क्रिसमस सीजन शुरू है? सबको पता है, सबको पता है। तो क्रिसमस सीजन में हमने क्या करना है, आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को खोलूं, चंद बातें, क्योंकि यीशु के बारे में लिखा है कि वो अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आमीन। सलामती का शहजादा आया है तो हमारे घरों में भी सलामती होनी चाहिए। आमीन। जिन जिन खानदानों में, गौर से सुने बात को, जिन जिन खानदानों में लड़ाई झगड़े फसाद नाराजगियां हैं वो क्रिसमस में खत्म हो जानी चाहिए। आमीन। देखें, हमारा आज ये मजमून नहीं है, लेकिन मैं ये बात सिखाना चाहता हूं कि जब आदम और खुदा दोनों के दरमियान में नाराजगी पैदा हुई, जुदाई हुई, तो खुदा खुद आसमान को छोड़कर जमीन पर सुलह के लिए आ गया। आमीन। इंसान का रूप लेकर आ गया कि मैं इंसान के साथ सुलह करूंगा। क्या खुदा की शान में कोई फर्क पड़ा? वो खुदा ही है, वो बड़ा ही है। अगर हमारे खानदानों में कोई ऐसी नाराजगी है जो सालों से है, खुद जाएं सुलह करें। ये ना कहते रहे कि मैं बड़ी हूं, वो तो छोटी है या छोटा है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। खुद जाकर सुलह करें ताकि खानदान में सलामती का शहजादा जलाल पाए। आमीन, आमीन। तो आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सब मिलकर सीखेंगे कि क्रिसमस सीजन चल रहा है, तो आज का मजमून है आए एक दूसरे की मदद करें। आमीन। आए एक दूसरे की मदद करें, रहनुमाई करें, एक दूसरे के लिए बरकत
वसीला बने, एक दूसरे के लिए रहाई का वसीला बने, एक दूसरे के लिए सुलह का वसीला बन जाए। मदद करें, जिस तरह भी मदद हो सकती है एक दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए। आमीन। आज हम मिलकर सीखेंगे, जब हम मदद करेंगे, लोगों का ख्याल करेंगे, तो उसका अजर क्या होगा, उसकी बरकत क्या होगी, उसकी सरफराजी क्या होगी। आज हम मिलकर सीखेंगे। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में मुकद्दस में से कितने लोगों के पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है? ऊपर दिखाइए जरा, जो खुदा के कलाम को साथ लेकर आए हैं। ऊंचा करें अब खुदा के कलाम को। थैंक यू जीसस। और जो लोग पढ़ सकते हैं नहीं लेकर आए, वो भी ईमानदारी के साथ ऊंचा करें हाथ। ये तो बहुत ज्यादा है। खुदावंद आपको बरकत दे। जरूर कलाम को साथ लेकर आया करें। आप जंग करने के लिए आए हैं, समझते हैं? आप घर से जंग करने के लिए निकले हैं। तो जब जंग के लिए सिपाही निकलता है तो हथियार घर नहीं रख के आता, साथ लेकर आता है। आमीन। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, ये रूह की तलवार ले लो। तो आए खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम तलावत को सुनेंगे। मेरे साथ देखिए, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 3 बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत की तलावत को सुनेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका बाब नंबर 3, आयत नंबर 10 और 11। खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा है, लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावन तेरा, सब कहेंगे आमीन, आमीन। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल, यूहन्ना नबी, जो खुदावंद यीशु मसीह से पहले आया, बपतिस्मा देता है। तौबा के लिए लोग उसके पास आ रहे हैं, बपतिस्मा लेने के लिए लोग उसके पास आ रहे हैं। तो वो कहता है लोगों को कि तौबा आपने करनी है, ठीक है, बपतिस्मा लो, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है? आपने दूसरों का ख्याल करना है। जिसके पास, क्या लिखा है, 2 कुर्ते हों वो उसको दे दे जिसके पास, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। जिसके पास खाना नहीं है उसको खाना खिलाओ। कितने लोग ऐसा करते हैं? जो करता है वो अपना हाथ ऊंचा करे। दो, 3, 4, 5 लोग हैं। बाकियों के लिए भी लाजमी है। यह खुदा का कलाम है, यह अलहाम है, यह लाजम है, यह जरूरी है। जब हम दूसरों के लिए अच्छी सोच, अच्छा ख्याल,
रखेंगे तो आसमान का खुदा हमारा ख्याल रखेगा। आमीन। क्योंकि वो खुद फरमाता है, दिया करो ताकि तुम्हें भी, मुझे देखकर आजमा कर देख कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह भी ना रहेगी। आमीन। तो हमने देना है, दूसरों का ख्याल रखना है। पलूस रसूल कहता है, सुने, रसूल आजम अपने लेटर के अंदर जब फिलिपियों की कलीसिया को लेटर लिख रहा था, खत लिख रहा था, तो वह बात कहता है दूसरे बाब की 4 आयत के अंदर कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के हवाल पर भी नजर रखे। आमीन। दूसरों के हाल पर भी नजर रखे कि दूसरे लोग किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरे लोग भूखे तो नहीं है, किसी के पास कपड़ा पहनने को है या नहीं, दूसरों का भी ख्याल करना है। आमीन। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों का भी। आमीन। अगर क्रिसमस सीजन है, हमने अपने लिए 50,000 की शॉपिंग करनी है तो 25 की कर लें, 25,000 की किसी और को करा दें, वो भी खुशी में शामिल हो जाएगा। लेकिन काम मुश्किल है, लेकिन यह कलाम कहता है हमने ऐसा करना है। आमीन। खुदा का कलाम सिखाता है कि हमने ऐसा करना है। अगर करेंगे तो फिर हम यीशु के पैरोकार हैं। यीशु हमें कहता हुआ नजर आता है। यह तो यूहन्ना की बात थी, यीशु भी कहता हुआ नजर आता है कलाम हक में। वो भी यही बात कहता हुआ नजर आता है, जिसके पास 2 रोटियां हो वो उसको दे दे जिसके पास नहीं है, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसको दे दे जिसके पास। तो किसके पैरोकार हैं हम? किसके? तो फिर वो यीशु जो कहता है वो हमें करना लाजमी है। उसकी तालीम है, वो हमें सिखाता है इस बात को कि हमने दूसरों का ख्याल रखना है। यीशु कलाम मुकद्दस के अंदर हमें दूसरों का ख्याल रखता हुआ नजर आता है। कलाम के अंदर लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ थी। कितने लोग इस वाक्य से वाकिफ हैं? बड़ी भीड़, 5,000 लोग, मर्द लोग यीशु के साथ। यीशु ने उनको खाना खिलाया। आमीन। अगर वो खिलाता है, वो लोगों को देता है, तो हमें भी देना है। उसके पैरोकार हैं, उसको मानने वाले हैं। जो वो करता है हमें भी करना है। आमीन। आमीन। गरीब लोगों का ख्याल करें, जो आसपास हैं, हमें उन पर नजर करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। कलाम के अंदर लिखा हुआ है, अमसाल की किताब के अंदर 19वें बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। आमीन। जो मस्कीनों पर रहम करता है, जो गरीब लोगों पर रहम करता है, जो गरीब लोगों को खाना खिलाता है, जो गरीब लोगों को कपड़ा देता है, खुदावंद को कर्ज देता है। हालेलुया। खुदावंद को कर्ज देता है। बात को जरा गौर से सुने। जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। आमीन। नेकी का बदला पाएगा। खुदा उसका अजर देगा, खुदा उसे बदला देगा। और
अमसाल 28 बाब उसकी 27 आयत के अंदर लिखा है, जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। हालेलुया। जो मस्कीनों को देता है, जो गरीब लोगों को देता है, मोहताज ना होगा। लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मालून है। मलाउन समझते हैं किसको कहते हैं? मैं नहीं बताना चाहता, नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे को देखकर उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। हमने दूसरों की मदद करनी है। आमीन, आमीन। तो फिर हम भी किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे। खुदा अपना वादा पूरा करेगा। खुदा अपने वादे का सच्चा खुदा है, वो अपना वादा पूरा करेगा। और जब हम गरीब लोगों का ख्याल करते हैं तो कलाम हमें सिखाता है कि वो मुबारक है। मुबारक का मतलब है ब्लेस्ड, बरकत वाला। आमीन। पढ़िए मेरे साथ, देखिए, हवाला देखना चाहते हो देखें। ज़बूर की किताब 41वां ज़बूर, ज़बूर 41वां उसकी पहली दूसरी आयत, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। खुदा उसकी मुसीबत के दिन उसे भी छुड़ाएगा। आमीन। मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। यानी कि वो बरकत वाला है, वो ब्लेस्ड है, वो बढ़ने वाला है और वो बढ़ता ही जाएगा। मुबारक के लफ्जी मैंने ये हैं, वो ब्लेस्ड है, वो बढ़ेगा, वो सरफराज होगा और खुदा उसे मुसीबत के दिन छुड़ाएगा। जब उस पर मुसीबत आएगी तो खुदा उसकी रहनुमाई करेगा, खुदा उसे छुड़ाएगा, खुदा उसे बचाएगा। आगे लिखा है, दूसरी आयत में लिखा है, खुदा उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। आमीन। वो जमीन पर क्या होगा? मुबारक होगा, यानी कि जमीन पर वो बरकत वाला होगा, सरफराज होगा, बढ़ेगा। खुदा क्या कहता है कि मुझे देखकर आजमा कर देख। आमीन। बढ़ाऊंगा, सरफराज करूंगा, सरबुलंद करूंगा। तो हमने एक दूसरों की मदद करनी है। क्रिसमस सीजन चल रहा है, अपने आस पास देखें, कोई गरीब है, कोई भूखा तो नहीं है। किसी के पास, कलाम के अंदर लिखा है कि अगर किसी के पास रोटी की कमी हो तो उसको हम कहें कि खुदावन तुझे बरकत दे, तो क्या उसका पेट भरेगा? नहीं। हमने प्रैक्टिकल उसे रोटी देनी है। कलाम के अंदर लिखा हुआ है, याकूब के खत के अंदर, कि किसी को कपड़े की कमी हो, वो सर्दी लग रही है उसको, तो क्या हम उसको कपड़ा ना दें तो क्या वो गर्म होगा? नहीं। ऐसे कह दें कि खुदा तुझे बरकत दे। प्रैक्टिकल करना है, खाना भी देना है, कपड़ा भी देना है, ताकि खुदावंद उसका अजर दे। आमीन, आमीन। लिखा है कि जो मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। वो मुबारक है, वो ब्लेस्ड है, वो बरकत वाला है, वो बढ़ेगा, वो सरबुलंद होगा। और यूहन्ना नबी, जो जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कहता,
जो औरतों से पैदा हुए हैं वो उन सब से बड़ा है। वो ये बात कह रहा है, लोग उसके पास तौबा के लिए आ रहे हैं, बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा ठीक है, लो बपतिस्मा, लेकिन ये काम भी आपने करना है। लोगों ने पूछा, लिखा कि लोगों ने उससे पूछा कि हम क्या करें। उसने कहा जवाब में, जिसके पास 2 कुर्ते हों एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है, जिसके पास रोटी है उसको दे दे जिसके पास नहीं है। हमने ऐसे लोगों की मदद करनी है ताकि हम यीशु मसीह के लोग बन सकें। आमीन आमीन। ये खुदा का हुक्म है, ये खुदा का हुक्म भी है हमारे लिए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਦੇਣੇ 10 ਰੁਪਏ या 20 रुपए, लेकिन हमने खुदा के लिए, खुदा के कलाम के मुताबिक लोगों की मदद करनी है। आए मेरे साथ देखिए एक हवाला और खुदा के कलाम मुकद्दस में से, पुराने ऐदनामा में से निकालिए। अस्तिस्ना की किताब, अस्तिस्ना की किताब पुराने ऐदनामा में से उसका 15वां बाब, उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। ये खुदा का हुक्म है हमारे लिए। सुनिए, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो तो अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना। यह मुल्क किसने हमें दिया रहने के लिए? किसने इस मुल्क के मुल्क के अंदर हमसे रखा हुआ है? खुदा ने हमें यह मुल्क रहने के लिए दिया है। लिखा, जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे दे, उस मुल्क के अंदर, तेरे फाटकों के अंदर, तेरे शहर के अंदर तुझे कोई भी मुफलिस हो तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना। आगे पढ़ेंगे, लिखा है 8वीं आयत, बल्कि उसकी एहतियाज रफा करने को जो चीज उसे दरकार हो, उसके लिए तू जरूर फराख दस्ती से उसे कर्ज देना। खबरदार रहना कि तेरे दिल में ये बुरा ख्याल ना गुजरने पाए कि 7वां साल जो छुटकारे का साल है नजदीक है और तेरे मुफलिस भाई की तरफ से तेरी नजर बद हो जाए और तुझे कुछ ना दे और वह तेरे खिलाफ खुदावन से फरियाद करे और ये तेरे लिए गुनाह ठहरे। क्या ठहरे? अगर तेरे पास कोई आया है, तुझसे कुछ मांगता है, अगर तेरे पास है तो तू नहीं देता, तो क्या है? तेरे लिए गुनाह है। समझ आ रही इस बात की? कितने लोगों को इस बात की समझ आई है? अगर है तो नहीं दे रहा, तो फिर क्या है? गुनाह है। वो तेरे खिलाफ दुआ करेगा। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है कि मैं उसके पास गया, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, तेरे लिए गुनाह ठहरेगा। आगे लिखा है 10वीं आयत, बल्कि तुझको उसे जरूर देना होगा
और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी की लगे, बुरा भी ना लगे। ये खुदा कह रहा है, सुने जरा गौर से। उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे, इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तू अपने हाथ में लेगा तुझको बरकत बख्शेगा। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को देंगे, फिर क्या होगा? जिस काम को, जिस मामलात को तू अपने हाथ में लेगा, तेरा खुदा तुझे उस काम में बरकत बख्शेगा। हालेलुया। हुण दसो किन्ने लोग मदद करेंगे? सारे। मदद करनी है, फिर हम बाई से बरकत होंगे। आगे सुने। और क्योंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, 11वीं आयत, क्योंकि मुल्क के अंदर कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूं। यह कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूं, तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और महताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। आमीन, आमीन। इसलिए मेरा और आपका खुदा हम सबको आज हुक्म देता है। किन्ने इस हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਕਰ ਲੋ, खुदा ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ हैं। मेरा और आपका खुदा हुक्म देता है कि मुल्क, तेरे मुल्क के अंदर सदा ऐसे लोग पाए जाएंगे जिनके पास खाने को रोटी ना होगी, पहनने को कपड़ा ना होगा, तो उनके लिए अपनी मुट्ठी हमेशा खुली रखना। यह है हकीकी क्रिसमस। यह है कपड़े नवे खुद पा ले, बच्चियां भी लैते, नाल हमसाया, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ भी नहीं पक्की। ये क्रिसमस नहीं है। उनको भी शॉपिंग करानी है, उनके लिए भी अपनी मुट्ठी खोलनी है, फिर ये क्रिसमस है। क्योंकि खुशियां बांटने से खुशियां मिलती हैं। आमीन। खुशियां बांटने से खुशियां मिलती हैं। जो कुछ हम बांटेंगे वही हमें मिलेगा। ये मेरे और आपके खुदा का हुक्म है। खुदा कहता है कि उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे, दिल के अंदर यह भी ख्याल ना आए, आला अजे हुण तो मैं अपनी शॉपिंग करके आई हाँ, या हुण ला गुआंढन भी आ गई, इन्हें भी कुछ देना पड़ेगा। ऐसा भी ना हो। यह खुदा कह रहा है। सुने, जो कुछ हम कर सकते हैं दूसरों के लिए जरूर करें। अगर बाइस से बरकत होना चाहते हैं, अगर बढ़ना चाहते हैं, अगर सरफराज होना चाहते हैं। आमीन। क्योंकि मेरा और आपका खुदा कहता है ऐसे काम करने से तेरा और तेरा खुदा तुझे क्या करेगा? बरकत देगा, सरबुलंद करेगा, बढ़ाएगा। खुदा कहता है कि मेरा ये हुक्म है, तू अपनी मुट्ठी रखना, खुली रखना, बंद ना करना। क्योंकि खुदा भी हमेशा मुट्ठी खुली रखता है। लिखा है कलाम के अंदर कि जब वो मुट्ठी खोलता है तो
तो हर जानदार को शेर और आसूदा करता है। अगर मेरा और आपका खुदा मुट्ठी ना खोले तो हम कुछ खा पी नहीं सकते, कुछ नहीं हासिल कर सकते। वो सब के लिए मुट्ठी खोली रखता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी मुट्ठी खुली रखें। अगर मुट्ठी खुली रखेंगे तो फिर हम सरबुलंद होंगे, सरफराज होंगे, खुशहाल होंगे और ऐसे हो जाएंगे कभी बरकत कम ना होगी। मैं बहुत लोगों से सुनते हैं हम कि पारी साहब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दुआ करवाने हैं तो इंज हो जाता है, तो बाद दे विच फिर महीना दो लंघ दिन तो इंज हो जाता है। क्यों हो जाता है कि ਅਸੀਂ अपने आप को तो सही करते ही नहीं। इसलिए जब हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, तो सदा सरफराज रहेंगे, सदा खुशहाल रहेंगे, क्योंकि मेरा खुदा, उसकी बरकत ब्लेसिंग ख़त्म कभी नहीं होती। आमीन, आमीन। तो जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो खुदा हमें ब्लेस करेगा। आमीन। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से, वक़्त को मद्देनजर रखते हुए, यसाया नबी की किताब, उसका 58 बाब, 58 बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। 58 बाब सुने। अगर ये कलाम, आज का मैसेज, आज का कलाम हमारे दिल में ठहर गया तो हम कभी कभी फिर गरीब नहीं रह सकते। आमीन। सुनिए, सब लोगों ने निकाल लिया हवाला, निकाल लिया है तो पढ़ेंगे। लिखा है, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आजरदा दिल, आज रुदिल को असूदा करे, तो तेरा नूर तरीकी में चमकेगा और तेरी तैरगी दोपहर की मानद हो जाएगी, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशहाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। आमीन, आमीन। अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे, किसी भूखे को खाना खिलाए, और आजरुदा दिल को असूदा करे, तो तेरा नूर तरीकी में चमकेगा। हालेलुया। तेरा नूर तरीकी में चमकेगा और तेरी तैरगी दोपहर की मानद हो जाएगी, रोशन। और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई की करेगा। फिर खुदा सदा, कितने लोग चाहते हैं कि खुदा सदा हमारी रहनुमाई करे? हालेलुया। लिखा कि फिर खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा। खुदा तुझे बताएगा, खुदा तुझे सिखाएगा, खुदा हर तरह कायल करेगा, खुदा हर तरह मदद करेगा अगर भूखे को खाना खिलाओगे तो। आमीन, आमीन। और खुशहाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। खुदा जोर देगा, खुदा ताकत देगा। और सुने, बस तू शराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद। केड़े चश्मे की मानद?
जिसका कभी पानी कम ना होगा, ऐसा हो जाएगा। आमीन। शराब करने वाले खुद शराब हो जाते हैं। आमीन। अगर चाहते हैं कि खुदा हमारी सदा रहनुमाई करे, अगर चाहते हैं कि खुदा हमारे सदा साथ रहे, अगर चाहते हैं कि खुदा हमारी हड्डियों को कुवत बख्शे, तो फिर हमने भूखों को खाना खिलाना है। आमीन। लोगों की मदद करनी है। आज का मजमून है कि दूसरों की मदद करें। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो आसमान से फेवर आएगी, आसमान से फेवर आएगी, खुदा फेवर देगा, क्योंकि लिखा है कि खुदा तेरी सदा रहनुमाई करेगा। जब आसमान से फेवर आएगी, जमीन पर लाखों लोग हमारी फेवर के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जब तक आसमान से फेवर नहीं आती, जमीन पर कोई किसी के फेवर के लिए खड़ा नहीं होता। अगर चाहते हैं कि खुदा सदा हमारी फेवर करे, सदा रहनुमाई करे, सदा हमें बताए, तो फिर हमने दूसरों की मदद करनी है। फिर खुदा हमारी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा, साथ रहेगा हमेशा। आमीन। आमीन। फिर हम उस चश्मा की मानद बन जाएंगे जिसका पानी कभी भी कम ना हो, कभी भी कम ना होगा। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीले हम सबको बड़ी बरकत दे। जैसा हो के देखो प्यार आया, खुदाए पाक का उतार आया। जैसा हो के देखो प्यार आया, खुदाए पाक का उतार आया। जैसा हो के देखो प्यार आया। अजीजों, अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा, अपने दिल उस मुजस्सम खुदा के लिए जो नूर बनकर इस जमीन पर उतरा, जो अपनी पूरी कुदरत के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। आइए उसे अपनी जिंदगी में वेलकम करें। हर एक लब पर वफा की तराने, गुनाह से मौत से हमको छुड़ाने। हर एक लब पर वफा की तराने, गुनाह से मौत से हमको छुड़ाने। हमारा हामियों गमखार आया, तेरा साथी मेरा दिलदार आया। जैसा हो के देखो प्यार आया। अजीजों, आपके लब खुले, आप दुआ करें। वो मुजस्सम खुदा इस साल हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुखों को और हमारी मुसीबतों को हमारी जिंदगी से दूर करेगा। आइए हाथों को बुलंद करके उस खुदा के हुजूर दुआ करें। बड़ी आरज़ू जिसकी दोस्त थे, जिसकी सबको खूब थी। बड़े आरज़ू जिसकी
सबको खूब थी, सभी नबियों को जिसकी आरज़ू थे, मोहब्बत का वो बन इज़हार आया। मुझे सो के देखो प्यार आया, खुदाए पाक का उतार आया। मुझे सो के देखो प्यार आया। आया अज़ीज़ों, अपना ध्यान उस खुदा की तरफ लगाएं, अपनी तवज्जो उस खुदा की तरफ करें जिसने जिंदगी दी, सलामती दी, जो हर जगह मौजूद है। वो आपके दिलों में है, वो आपकी सोचों में है, वो आपके ख्यालों में है। आए अज़ीज़ों, खुद को उसके हुजूर औंधेल दें और कहें, नमाया हर जगह जो हर कहीं है, वो जिसका कोई हम असर नहीं है। Praise, hallelujah. नमाया हर जगह जो हर कहीं है, वो जिसका कोई हम असर नहीं है। यहाँ पर है नहीं वो हर कहीं है, इबादत का जो है हकदार आया। मुझे सो के देखो प्यार आया, खुदाए पाक का उतार आया। आए हम दुआ करें, अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा। अब आप दुआ नहीं करेंगे, प्यार बल्कि आप मस्बा पर खड़े हुए खुदा के कदम के साथ मुत्तफिक होंगे और हम दुआ मांगे। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक रब्बुल फाज खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में ये लम्हा हमें अता कर दिया कि हम तेरे दिन को सेलिब्रेट कर सके। ऐ खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हैं खुदा, तेरी बारगाह में झुकते और तुझे सजदाए सर मौजूद होते। आज इन बेटों और बेटियों को लेकर है खुदा, मैं तेरे पाक मसबा के सामने आता और तेरे हुजूर झुकता। इन बच्चों के सुन, जितनों ने जो कुछ तुझसे मांगा है खुदावंद, इनकी झोलियों को भर। और आज शाम तेरे मसबा पर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोली न लौटे। एक एक जिंदगी पर है खुदा, मैं तेरी बरकत, तेरी बख्शिश और तेरी सलामती चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, इन सबको अपने हुजूर में याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। आमीन। हाथों को बुलंद करके बड़ी खुशी के साथ इस बरकत को रिसीव कीजिएगा और बड़े ईमान के साथ मेरे साथ मुत्तफिक हों कि आपने जो कुछ मांगा खुदा ने आपकी झोली को भर दिया। सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद आपके साथ। प्रेस, बैठिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत